हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखा था, तो आज भी हम लोग मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव को ही देखने वाले हैं। करीब हम आपको 83 या 84 के आसपास ऑब्जेक्टिव सिर्फ मानव नेत्र के करवाए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज का पहला प्रश्न क्या है, और ये 63 नंबर का हो जाएगा। आपको 62 नंबर तक पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप पहले इनसे पहले की वीडियो को देखें, फिर आगे पढ़ें, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो कौन सा, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। प्रकाश क्या है, एक पतली झिल्ली होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित होता है। कितना रंग में, 7 रंग में विच्छेदित होता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होगा। लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा, सभी रंगों से कम होगा। क्या होगा, सभी रंगों से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होता है, तो कौन सा, शंकु कोशिकाएं। कौन सा, शंकु कोशिकाएं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है। सूर्य गोला दिखता है, कैसा, एक चपटा गोला। कैसा दिखता है, चपटा गोला दिखता है। ठीक है, देखें, कभी नहीं देखे तो आज देखिएगा जाके। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होगा किस वर्ण के लिए सबसे अधिक होगा, तो किसके लिए, बैगनी के लिए सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, तो काला। कैसा दिखेगा, काला। लाल गुलाब को जब हम लोग हरे प्रकाश में देखेंगे तो यह काला प्रतीत होगा हमको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है, तो ये लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल भी होगा, हरा भी होगा और नीला भी, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक वर्ण बोला जाता है। ये सही जवाब हो जाएगा, तीनों। चलिए अगला नंबर है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, तो कैसा, नीला प्रकाश को। कैसा, नीला प्रकाश। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, तो हो जाएगा नीला प्रकाश को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण, पहला नंबर में आपतन और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो मान का क्या मान हो जाएगा आपका, LI के बराबर होगा। LI के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का। कितना मिनट का, 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त का कितना मिनट का गैप होता है, उसमें 2 मिनट का होता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, पूरा तरह से लाल दिखता है हमको। ठीक है, चलिए 76 नंबर में क्या है कि एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 10 पर पावर -10। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। 10 पर पावर क्या होता है, -10 मीटर। 10 पर पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रम का मान। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण। कौन सा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अधिक यानी बढ़ जाएगा, तो कौन सा, दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के कहाँ बनता है, आगे ही बनने लगता है। तो ये किसमें, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग।
नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, है ना। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला नंबर में देख लेते हैं। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में अपवर्तन। तो ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाता है अपवर्तन। क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये आधा जॉब में होगा, इसको लिख लीजिएगा प्रिज्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 83 नंबर में देख लेते हैं क्या है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला नंबर, ये आज का अंतिम सवाल है और मानव नेत्र का जो ये आखिरी सवाल है आपको हम बताने वाले हैं। क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है कि नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। कैसा रंग को? नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको 84 यानी कि आपको कुल 4 वीडियो मिले हैं। 4 वीडियो मिलाकर टोटल 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने करवा दिया है आपके ऑब्जेक्टिव का। ये किसका? सिर्फ मानव नेत्र का। ठीक है, मानव नेत्र का। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल JPD एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, JPD एजुकेशन, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा के लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।